खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. हेलो 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 हेलो। दी। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सबके? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजे में एकदम। सर्दियां एंजॉय कर रही हूँ मैं फुल। बहुत मजा आ रहा है सर्दी में। एक तरफ से धूप आ रही है, एक तरफ से ठंड हो रही है। मजा आ रहा है बहुत। जी, विंटर सीजन पसंद है मुझे एज हाँ, कंपेयर टू समर एंड रेनी सीजन। यस, विंटर्स आर फन, सो मच फन। बस थोड़ा ऐसे लेजी तो होता है, बट उसके अलावा सब बहुत फन लगता है। हाँ, बट बेस्ट थिंग इज कि नींद बहुत अच्छी आती है विंटर्स हाँ, में। बहुत। एंड चाहे लाइट हो ना हो टेंशन नहीं रहती है। हाँ, सही है। हाँ, मतलब कि बहुत ये अच्छी नहीं रहता नींद आती है, कि ज्यादा ही अच्छी अगर नींद आती है अचानक ही, विंटर्स में। हाँ, अचानक ही लाइट चली जाए तो हाय एसी बंद हो जाएगा, हुन की दस हुई है। हाँ, ये नहीं रहता है। सो गए हैं तो सो गए। हाँ, सही इवन कह रही। अगर अगर ना हो कि सुबह उठना है, डेली शोर्स करने हैं या कुछ हो, तो आप विंटर्स में सोते रह सकते हैं। आपकी बॉडी हाँ, आपको नहीं कहेगी कि आप ठंड से बाहर जाओ।
उठ जा। सही में, सच में विंटर्स में बस ऐसा होता है कि सुबह मतलब 11-12 बजे होनी चाहिए सुबह। हाँ। उससे पहले शुरू नहीं होनी चाहिए सुबह। सो ट्रू, सो ट्रू, एकदम सांता क्लॉस लग रहे हो आज आप रितु भाभी। हाँ, मेरे मेरे को लगा था कि ये ना सेट उस दिन अगर मैं जॉब कर रही होती तो मैं शायद ये वाला टॉप उस टाइम पहन सकती थी, अभी है ये मेरे पास। उस टाइम से ऐसा कुछ सिमिलर नहीं था, तब हम स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे ना, तो हमको मतलब कि पूरा का पूरा रेड एंड ब्लैक मतलब समथिंग ऐसा पहन के जाना रहता था क्रिसमस डे हाँ, सेलिब्रेशन पे। और 24th को होता था स्कूल में, तो हाँ, तो बहुत फन करते थे उस दिन, बच्चे भी बहुत प्रिटी प्रिटी सेंटा बन के आते थे, एंड लाइक जूनियर क्लासेस में काफी अच्छा होता था। एंड लाइक सारे टीचर्स रेड साड़ीज या रेड कुछ भी साड़ी भी होता था, तो आप रेड पहन के उसके ऊपर रेड ब्लेजर डाल के इस टाइप से बहुत बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट मैंने मतलब स्पेंड किए हैं स्कूल लाइफ में। why not you do a Christmas party with your students at your home? यस, हाँ, आई हैव प्लान्ड इट, क्योंकि मैंने ना बच्चों को अभी जब टीचर्स डे था तब से पेंडिंग है, तो उस दिन कुछ बच्चों के एग्जाम थे, तो मैंने बाकी बच्चों को ये बोला कि हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे आज टीचर्स डे, क्योंकि बाकियों के एग्जाम है, तो किसी का यूटी था किसी का कुछ था। मैंने कहा पढ़ लो, तो मुझसे प्रॉमिस लिया गया है कि आप हमें 24th को एंजॉय करने दोगे। तो मैंने बोला हुआ है उनको, ठीक है वी विल हैव पार्टी, तो मुझे याद ही दिलाते रहते हैं हर रोज, मैम आपको याद है ना, याद है ना। हाँ, ऐसे। सही है। हाँ। और बहुत लाइक जब बढ़िया। मेरा बर्थडे होता है तब तो ऐसे आएंगे जैसे मेरा नहीं उन्हीं का बर्थडे है, मुझसे ज्यादा वो एक्साइटेड होते हैं, गिफ्ट्स लेके आना, कार्ड्स बना के आना। पूरे दिन मतलब जिसके पास फोन है वो मुझे फोन पे मैसेजेस करते रहते हैं, विश करते रहते हैं बार 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 बार। तो मुझसे कितना ज्यादा बढ़िया है। बच्चों के लिए मतलब एक फेस्टिवल जैसे हो जाता है। तो Absolutely. हाँ, सही है ना, टीचिंग कितना एक बढ़िया है, बहुत बहुत ही बढ़िया है। हाँ। बहुत बढ़िया। हेलो प्रियंका भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी। बहुत बढ़िया। सही है। सब ठीक है। एकदम प्रैक्टिसेस बढ़िया चल रही है आपकी? हाँ, थोड़ा सा वो चल रहा है प्रैक्टिसेस में ना। कम चल रही है? हाँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी ना, मतलब वही थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही, तो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, बॉडी एक बहुत चल रहा है मुझे ना। तो कभी करती हूँ, जब नेगेटिव होती हूँ तो करने लग जाती हूँ। तो ऐसे ही हाँ, चल रहा है, थोड़ा सा अप्स तो एंड डाउन चल रहे हैं। पॉजिटिव में भी करो ना। हेल्थ का ग्रैटिट्यूड कर लो अगर बॉडी में पेन हो रहा है आपको तो। हम्म। पास्ट हेल्थ का ग्रैटिट्यूड कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 50 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं आज आपको हेल्थ के। अच्छा, 50। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्राई ठीक है। करूंगी दीदी लिखने की। बेस्ट हाँ। बेस्ट हेल्थ, जब भी आपको जिस एज में भी बेस्ट हेल्थ फील हुई है ना अपनी, जिन हम्म। दिनों में भी बेस्ट हेल्थ फील हुई है, जिस जिस बॉडी में एकदम परफेक्ट लग रहा है, उसके 50 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं आज आपको। पक्का ठीक है। पक्का लिखने हैं, भेजने हैं हाँ, मेरे को। ठीक है, ठीक ठीक है, है, भेजूंगी मैं आपको। हाँ। डन। ओके। कुछ नहीं टाइम लगेगा, बहुत बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी लिख लोगे, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। ठीक है, ठीक हाँ, है। एंड प्रियंका, आप ना गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, बहुत इजी इजी से सेंटेंसेस आ जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा। हाँ, ये वाली हाँ, थिंग भी ठीक है। आपकी एक्चुअली हेल्प अपना करेगी, आई बॉडी हैव पार्ट्स। ट्राइड कबूल है थिंग। हाँ, हाँ, यस, ठीक है, ठीक कबूल है। है कर लो हाँ। पहले तो कि हाँ मुझे पेन हो रहा है बॉडी में। और हाँ। फिर हम्म। उसके बाद क्या कहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड लिख लो। आपको बॉडी पार्ट्स तो पता ही है, पहले ही आप हाँ, बायोलॉजी हाँ, वाले स्टूडेंट हाँ, हो। तो हाँ, हाँ। आपको तो पहले से ही पता है सारी चीजें, तो एक एक बॉडी पार्ट का, एक एक ऑर्गन का, एक एक चीज का जैसे वो फंक्शन कर रही है, उन सब का आप लिख लो। वन वन लाइनर जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा आधा पौने घंटे में, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक डन, यू। परफेक्ट। माय प्लेजर। सो बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस हमें ये जानना है कि हमें आगे करना क्या है। मेंटेनेंस आज हम पढ़ेंगे, मेंटेनेंस कैसे करनी है इस बुक की। सो योर मैजिकल फ्यूचर, ठीक है? यहाँ पे एक दूरबीन लगी हुई है और बहुत सारा मैजिक डस्ट निकल रहा है। और दूरबीन में, विंडो में से दूरबीन देख रहे हैं हम, और बहुत सारा मैजिक डस्ट निकल रहा है। You are the builder of your life
And gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practice. And with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. सो अब आप एक बिल्डर हो, आप खुद एक बिल्डर हो, ठीक है? और आपने फाउंडेशन सेट कर लिया है ग्रैटिट्यूड का अपनी लाइफ में, ठीक है? एक बिल्डिंग आपको बनानी थी जिसमें से आपने फाउंडेशन सेट कर लिया है ऑलरेडी। और एक एक जो आपकी अचीवमेंट होगी ना, एक एक जो आप मैजिक्स देख रहे हो ना अपनी लाइफ में, उससे आप फ्लोर्स ऐड करते जा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है? और ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये आसमान छूने वाली बिल्डिंग बन रही है। सो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करते जाओगे, जितने ज़्यादा मैजिक्स क्रिएट करते जाओगे, ये अलग हाइट लेती रहेगी, और लंबी और लंबी और लंबी। और इसकी जो ऊंचाई है ना, वो एंडलेस है, इनफाइनाइट ऊंचाई तक वो जा सकती है। टू स्पीक gratitude is courteous and pleasant. To intend To enact gratitude is generous and noble, but to live gratitude is to touch heaven. हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड तो हमें अच्छा लगता है, हम इनैक्ट करते हैं मतलब ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इनैक्ट मतलब कोशिश करते हैं रहने की, तो हमें जेनरस और अच्छा इंसान फील होता है। बट जब हम ग्रैटिट्यूड में जीते हैं, हम स्वर्ग को टच कर लेते हैं। जॉनेस ए गैर्टनर 1912 to 1996, प्रोफेसर, थियोलॉजियन एंड पोएट। कितना अच्छा लिखा है ये, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेज। अच्छा, उससे पहले हम अपना नंबर वन ड्रीम लिख लेंगे आज एक नई शीट पे। नंबर वन ड्रीम, जो भी आप लोगों का नंबर वन ड्रीम है वो आप लिख लो एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। Thank you, thank you, thank you, universe, for the gift of जो भी आपको गिफ्ट मिल गया है यूनिवर्स से। लिख लो। जी भर के थैंक यू बोल दो उनको। एक छोटी सी ड्राइंग बना दो कि जब वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be enabled to feel it.
And the more deeper you will feel it, the less time you need to give to it as a guide. सो अभी तक आपने फाउंडेशन सेट कर लिया है, अब उसको मेंटेन करना है आपको, ठीक है, जो आपने फाउंडेशन बिल्ड करी है अपने लिए। और ग्रेजुअली आपको उसकी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को डेप्थ में लेके जाना है, डीपर फीलिंग्स में जाना है आपको। और जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा हम डीपली फील करते हैं अपने ग्रैटिट्यूड। आपने भी देखा होगा ना कि जितना फर्स्ट डे पे ग्रैटिट्यूड में फीलिंग्स ला पा रहे थे, उससे कई ज़्यादा डीप अब आप जा पा रहे हो, है ना। प्रैक्टिस करते करते, मेडिटेशंस करते हुए, मैजिकल एयर करते हुए और मिरर से बात करते हुए, बार बार हम जब ये सारी चीज़ें एडवांस कर रहे हैं, हम ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में जाते जा रहे हैं, ज़्यादा फीलिंग्स अपने अंदर से जगा पा रहे हैं, है ना। और तो जितनी ज़्यादा फीलिंग्स होंगी, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आएगा। और फीलिंग्स जब ज़्यादा होंगी तो टाइम भी कम लगेगा हमें, हमें टाइम कम देना पड़ेगा जब हमारी फीलिंग्स बढ़ जाएंगी, है ना। एज अ गाइड, 3 days a week of remember the magic, or combining it with two more magical practices of choosing of your choice of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do remember the magic on one day, magical relationship on the second day, and magical money on the third day. ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन आपने रिमेंबर द मैजिक कर लिया, फिर आप नेक्स्ट डे आप मैजिकल रिलेशनशिप पे काम कर लो, थर्ड डे पे आप मैजिकल मनी पे काम कर लो, फोर्थ डे अ वीक ऑफ 4 days a week of remember the magic, or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. 5 days a week of remember the magic, or incorporating it with 4 other magical practice of your choosing will dramatically increase your happiness and magic in every area and circumstances. 6 or 7 days of remember the magic, or incorporating it with any other magical practice of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. तो ऑप्शंस दिए हैं, पहले तो इन्होंने कहा है कि 3 days a week केवल आप रिमेंबर द मैजिक कर लो, और बाकी 3 दिन आप कोई अलग चैप्टर्स कर लो, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया 4 day रिमेंबर द मैजिक कर लो, और बाकी दिन आप अपनी चॉइस का कोई भी कर लो, इससे आप थोड़ा तेज हो जाएगा। बट फिर उसने बोला कि 5 days रिमेंबर द मैजिक कर लो, और बाकी आप 4 कोई भी दिन किसी भी दिन आप देख सकते हो कि आपको कौन सी एक्टिविटी, कौन सा चैप्टर ऐड करना है, तो आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। बट वो बोल रहे हैं अगर आप 6 to 7 times रिमेंबर द मैजिक करते हो, और उसके साथ साथ आप इनकॉपरेट करते हो अपने कुछ कुछ चैप्टर्स को, जो जो चैप्टर का आपको करने का मन है, तो आप सच में अल्केमिस्ट बन जाओगे, और जो भी चीज़ आप छूओगे वो सोना बन जाएगी, जो भी चीज़ आप मांगोगे वो आपके सामने आ जाएगी। तो हमें तो अल्केमिस्ट ही बनना है, तो रिमेंबर द मैजिक हम हमेशा करेंगे। मतलब एक दिन पहले जो भी हुआ उसको ब्लेसिंग्स में लिखना है, ठीक है, वो हम करेंगे ही करेंगे, हर दिन, हर दिन। और उसके साथ साथ हम ये तो आप सुबह ही कर लोगे, रिमेंबर द मैजिक तो आप सुबह उठते ही कर लोगे, ठीक है। और 1 घंटा जब हम मिलेंगे तो कोई चैप्टर कर लेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ लेंगे, या उससे रिलेटेड हम कोई भी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो हमें तो अल्केमिस्ट ही बनना है ना। Magic practice recommendation: to keep the magic continuing in the important area of your life, like your happiness, health, relationship, career, money, and the material thing you own, you could do the specific practice for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through
and increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, just a second. If you are unwell, you will want to do the magical practice for your health every day, if not multiple times in a day. तो ये बोल रहे हैं आपको जिस भी एरिया में अपनी बढ़ोतरी लेके आनी है, आपको मनी के एरिया में बढ़ोतरी लेके आनी है, तो आप मनी का ग्रैटिट्यूड करो। बार 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 कम से कम 3 बार एक वीक में करो ही करो। अगर आपको हैप्पीनेस के एरिया में लेके आनी है तो आप जॉयफुलनेस के ऊपर ग्रैटिट्यूड करो। अगर आपको रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो आप रिलेशनशिप्स के एरिया में ग्रैटिट्यूड करो। करियर आपको बेटर चाहिए तो आप करियर के एरिया में ग्रैटिट्यूड करो। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी चाहत क्या है, उस वीक के लिए आपकी चाहत क्या है, उस हिसाब से आप अपने चैप्टर सिलेक्ट कर लो, उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिसेस सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सीख आप चुके हो कि आपको किस जब क्या प्रॉब्लम है तो क्या करना है, वो आपको पता है, बट सिलेक्शन आपको करनी है। सिलेक्शन आपको करनी है कि मैं कब क्या करूं। एक सेकेंड होल्ड कर रही हूँ, एक सेकेंड मैं। हाँ, सो वो यही बोल रहे हैं, रोंडा रोंडा बर्न इज सेइंग, मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? कट कट के तो नहीं आ रही? ठीक है। सो वो यही बोल रहे हैं कि जिस भी एरिया में आपका ब्रेकडाउन है कभी, तो जैसे आपकी अगर कभी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो आप हेल्थ का चैप्टर उठा के ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। एक बार रीड कर लो और उसके बाद उसकी असाइनमेंट कर लो। क्विक रीड तो अब पता ही है कैसे करनी है, 2 मिनट लगेगी आपको एक चैप्टर रीड करने में। रीड कर लिया और फटफट उसके सारे असाइनमेंट कर डाले। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मेरा रिलेशनशिप में ना आज मेरी इससे लड़ाई हो गई तो मुझे वो ठीक करना है, मेरी किसी से बहस हो गई है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे वो चीज़ ठीक करनी है, फट से रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड कर डालो। रिलेशनशिप का चैप्टर उठाओ, एक बार रीड डालो, कैसे कैसे वो बता रहा है, फोटो हाथ में लो, उसका 5 ग्रैटिट्यूड लिखो, ये करो, वो सब कर डालो। ठीक है, जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन लग रहा है, जिस एरिया में आपको अच्छी चीजें चाहिए, उस एरिया में ज्यादा फोकस कर लो उस वीक के लिए। ठीक है, the following recommendation will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area of 3 week minimum, for 3 week minimum, doing each recommended practice once a week. रिलेशनशिप के कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये बता रहे हैं। मैजिकल रिलेशनशिप था, मैजिक डस्ट एवरीवन था, मैजिकली हील योर रिलेशन था, मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक। अगर आपको रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं तो आप इन चैप्टर्स पे काम करोगे। द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड ऑन पीपल यू नो यूजिंग फोटोग्राफ और ऑन पीपल यू कर सकते हो। जो रिलेशनशिप्स आपको ठीक करने हैं उनकी फोटोग्राफ है, फोटो के ऊपर कर दो, फोटो नहीं भी है तो भी मैजिक वॉन्ड चला दो उनके ऊपर। जब भी रिलेशनशिप में कुछ भी इशू चल रहा है तो 6 दिन आप ले लो और एक 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 ये प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, हेल्थ का एरिया, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, मैजिकल हेल्थ, मैजिक डस्ट एवरीवन, तो अपनी बॉडी पार्ट पे मैजिक डस्ट कर लो, जिस भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। मैजिक एंड मिराकल इन योर हेल्थ कर लो, मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, मैजिक वॉन्ड। द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड ऑन पीपल यू नो यूजिंग फोटोग्राफ और ऑन पीपल यू डोंट नो विदाउट फोटोग्राफ। किसी की और की हेल्थ में भी करना है तो भी आप उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड चला दो। और रिमेंबर द मैजिक तो आपको करना ही करना है। मनी के एरिया में है तो द मैजिक मनी कर लो, मनी मैग्नेट कर लो। इफ यू हैवंट डन द मनी मैग्नेट मैजिकल प्रैक्टिस बिफोर, मेक श्योर you complete all steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 4.
द मैजिक चेक कर लो, द मैजिक वॉन्ड कर लो, मैजिक मिरर कर लो, एंड रिमेंबर द मैजिक कर लो। मैजिक मिरर में क्या करोगे? मनी के रिलेटेड अपने आप को कॉन्फिडेंस दोगे। मनी के एरिया में आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दोगे जब मैजिक मिरर मनी के एरिया में कर रहे हो। तो करियर है, करियर में कोई ब्रेकडाउन है तो कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं आपको? वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, क्योंकि हम ऑफ करियर में ऑफिस में जाएंगे या हमारे आसपास कोई लोग होंगे, उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो। द मैजिकल वॉन्ड कर दो। When using the magic wand practice for the career, you can also send success to people. Wishing success for other will accelerate the success in your life. जब हम सक्सेसफुल पीपल के ऊपर मैजिक वॉन्ड करते हैं या फिर हम किसी और की सक्सेस के लिए प्रे करते हैं तो हमारे पास भी लौट के सक्सेस आएगी। तो आप मैजिक वॉन्ड का यूज कर सकते हो उस टाइम पे। और द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक। अगर आपकी कोई डिजायर है, मटेरियलिस्टिक डिजायर, नॉन मटेरियलिस्टिक डिजायर, तो आपको क्या करना है? मैजिक डस्ट एवरीवन करना है। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। इफ यू हैवंट डन द प्रैक्टिस ऑफ मेक ऑल द विशेस कम ट्रू बिफोर, मेक श्योर यू कंप्लीट ऑल स्टेप एटलीस्ट वंस। इफ यू आर रिपीटिंग दिस प्रैक्टिस, यू कैन जंप टू स्टेप 3। बिफोर योर वेरी आइज कर लो। और बिफोर योर वेरी आइज में क्या था कि हमारे सामने वो चीज हो रही है, हम वो विजुअलाइज करते हैं कि जो चीज हमें चाहिए वो एक्चुअल में हमारे सामने आ गई है, तब हम कैसा फील कर रहे हैं। मैजिक वॉन्ड करना है, मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक। योर मैजिक रॉक, you can make the magic rock practice as a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. मैजिक रॉक आप लाइफ टाइम कंटिन्यू करोगे, अपने बेड साइड रखोगे, सोते हुए आप बात करोगे उससे, अच्छी अच्छी सारी चीजें बताओगे। यू कैन ऑल्सो कैरी इट विथ योर सेल्फ। जैसे ही आप मैजिक रॉक को देखोगे आपको याद आएगा मुझे कुछ अच्छा बोलना है, मुझे कुछ ग्रैटिट्यूड करना है, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना। सो मैजिक रॉक इज अ साइन कि हम उसके पास अच्छा ही बोलेंगे। आपके रूम में भी रखा है, आपको एकदम से दिखता है तो अपने आप को करेक्ट करो कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना मैजिक रॉक के सामने, मुझे अच्छी बात ही बोलनी है। Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part. Magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serves you, there are many more ways to continue using this practice. मैजिक डस्ट वाली प्रैक्टिस को भी आप डेली रूटीन में लेके आ जाओ। केवल उन लोगों के ऊपर अभी तक हम स्प्रिंकल कर रहे थे जो लोग हमें कुछ सर्व कर रहे थे, बट अब हमें पता बताएंगे कि हम और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ओवर एवरीवन एंड एवरीथिंग। If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. आजकल मैंने क्या शुरू कर दिया है, कोई भी इंसान अगर मेरे को दिखता है जो ऐसी बातें कर रहा होता है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही होती हैं, जो नेगेटिव होती हैं, जो मतलब किसी की वो किसी अपनी लाइफ के बारे में कुछ क्रिप कर रहा होता है या किसी और की लाइफ के बारे में कुछ क्रिप कर रहा होता है, तो मैं मैजिक डस्ट कर देती हूँ उसके ऊपर जल्दी से कि इसके अंदर से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए। ठीक है, अभी उसको मेरी जरूरत है, वो सारी चीजें मुझे आके बता रही है या बता रहा है क्योंकि उसको हल्का फील करना है शायद, तो मैं बोलने देती हूँ, मैं रोकती नहीं हूँ। अब पहले मैं रोक देती थी कि आप ऐसी बातें मत करो मेरे सामने, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग। बट मैं पूरा टाइम मैजिक डस्ट करती रहती हूँ उसके ऊपर ताकि उसके अंदर से वो रिलीज हो जाए और भगवान उसका भला करे कि आगे उसके अंदर वो थॉट्स ना आए। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ कि इसको शांति मिले, इसको शांति मिले, थैंक यू, इसकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और ये नेक्स्ट टाइम जब भी मुझसे मिलेगी तो ये मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगी।
तो मैं ये कर देती हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। कोई आपको गुस्से में दिख रहा है, कोई आपको चिड़चिड़ापन में दिख रहा है, आप बस उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो। कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने बुक में ये सीखा है कि हमें ज्यादा सुझाव देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा। वी कैन नॉट चेंज एवरी वंस थॉट टिल द टाइम। अगर वो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है तो मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ कि आप इस चीज का ग्रैटिट्यूड कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बट जिसको पता ही नहीं है कि मैजिक बुक क्या, यस, वेरी गुड सीमा दी। तो जिसको पता ही नहीं है कि मैजिक बुक है क्या और क्या प्रैक्टिस करना है, उसको मैं क्या जाके बोलूँ कि तू हेल्थ का ग्रैटिट्यूड कर ले। अब प्रियंका भाभी ने मुझे बताया कि उनको बॉडी में पेन हो रहा है, तो मैंने उनको बोल दिया हेल्थ का ग्रैटिट्यूड कर लो। बट अगर मुझसे कोई और मेरे से XYZ रिलेटिव पूछेगा कि या बताएगा कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे यहाँ पे दर्द करती ना, कि आप अपनी हेल्थ का, वो तो मेरे को उल्टा और बोल देंगे कि भाई कि मेरे दर्द हो रहा है, तू बोल रही है अच्छा अच्छा बोलो। मैं कहाँ से अच्छा बोलूं जब मेरे दर्द हो रहा है? तो उनको नहीं समझ आएगी ना वो बात। तो इसलिए हम केवल मैजिक डस्ट ही कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर, टिल द टाइम दे डोंट नो व्हाट मैजिक बुक इज। ठीक है? या तो हम उन्हें पूरा कोर्स कराएं, ठीक है, वरना हम मैजिक डस्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट है उस टाइम पे उनके लिए। यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ओवर अ फैमिली मेंबर और लव्ड वन इफ दे आर इन अ बैड मूड, और एनी वन यू कम अक्रॉस हु नीड सम मैजिक इन देयर लाइफ। किसी कोई भी बैड मूड में है, किसी को भी मैजिक की जरूरत है, किसी को भी गुड लक की जरूरत है, आप उसके ऊपर खूब सारा मैजिक डस्ट कर सकते हो। You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies, children, over your plants, garden, your food, your drink, your computer, your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a call। कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई फ्लाइट में जा रहे हो, कोई ट्रेन में जा रहे हो, कोई जर्नी पे जा रहे हो, हर चीज पे मैजिक डस्ट कर दो। कहीं कोई राइड लेने जा रहे हो, कहीं कोई सेशन है आपका, कहीं कोई बच्चा आपको दिखा है प्यारा सा, उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो। कोई प्लांट है जिसको आपको बहुत अच्छे से ग्रो करना है, उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो। खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उस पे तो करना ही करना है मैजिक डस्ट आपको। कोई कंप्यूटर, कोई मेल पढ़ रहे हो, कोई आप अपना वॉलेट खोल रहे हो, तो खूब सारा मैजिक डस्ट करो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने सारे पैसों के लिए थैंक यू। कार, और मतलब फील करो कि उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट गिर रहा है। कार हो गई, फोन हो गया, जो जो भी चीज आप देख रहे हो उसके ऊपर मैजिक डस्ट करो। कोई कॉल उठाने वाले मैजिक डस्ट करो, उस इंसान के ऊपर मैजिक डस्ट करो। और ओवर एनी सर्कमस्टांस दैट यू वांट टू इम्प्रूव, कोई भी चीज आपको, कोई भी सिचुएशन आपको इम्प्रूव करनी है, उसके ऊपर खूब सारा मैजिक डस्ट करो। द मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मैजिक डस्ट आर लिमिटेड ओनली बाय योर इमेजिनेशन। केवल आपकी इमेजिनेशन एक लिमिट है, वरना आप हर चीज के ऊपर वो मैजिक डस्ट कर सकते हो। द मैजिक नेवर एंड्स, मैजिक कभी खत्म नहीं होता, कभी भी, वो हमेशा चलता रहे। I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cell and it's a pattern in my subconscious mind. ग्रैटिट्यूड, आप ये रोंडा बर्न अपने लिए बता रहे हैं कि उनके लिए ग्रैटिट्यूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए प्रैक्टिसेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने एक दिन क्या, मंथ क्या, ईयर क्या, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि प्रैक्टिस ना करियो, ना करियो। वो हर दिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हैं, और वो उनकी एक पर्सनालिटी हो चुकी है, वो उनके एक हर एक सेल में है, हर एक पैटर्न में है, और कॉन्शियस माइंड तक के अंदर घुसी हुई है। ग्रैटिट्यूड अपने हर एक सेल में बसा लिया है उन्होंने। बट इफ वी गेट caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, हम बिजी हो जाते हैं अपनी चीजों में, तो ग्रैटिट्यूड विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। I use the magic in my life as my guide to let me know if I'm practicing gratitude enough or if I need to practice more.
I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy of gratitude, वो अपने आप को ही चेक करती रहती हैं कि क्या मैं खुश हूं अभी, क्या मैं खुश फील कर रही हूं अभी। और अगर नहीं फील कर रही होती तो वो अपने आप से पूछ रही है क्या मैं सही तरीके से ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, क्या मैं सही तरीके से ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही होते तो वो इंक्रीज कर देते हैं अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को। इफ अ फ्यू लिटिल प्रॉब्लम स्टार्ट अपेयरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ माई लाइफ, immediately I increase the magical practice of gratitude in that area। जहां पे भी प्रॉब्लम दिखने लग जाती है वहां पे ग्रैटिट्यूड या में वो बढ़ा देते हैं। अगर जैसे अभी हेल्थ में प्रियंका भाभी को ब्रेकडाउन दिख रहा है तो एक वीक तक लगातार उनको केवल हेल्थ का ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना चाहिए। मतलब 50 तो मैं कम बोल रही हूँ, हम जैसे मैं रिट्रीट में गई, कल भी गई, परसों भी गई, वहां पे लोग मुझसे शेयर कर रहे थे कि जब उन्हें पैसों के एरिया में कुछ चाहिए था या हेल्थ के एरिया में कुछ चाहिए था, 40 डेज तक वो उसी एरिया में फोकस करके 4-4 5-5 घंटे बैठ के केवल लिखते रहते थे। एंड दे हैव सीन मैजिक इन देयर लाइफ। जब भी टाइम मिल रहा है एंड लो, मतलब हमारी जो मैम है आश्मीन मैम, वो तो बोलती हैं कि अगर आपको किसी एरिया में कुछ मैजिक देखने हैं, वो तो कहती है काम पे मत जाओ, सारे काम छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो करो, उसके अलावा पूरा दिन ग्रैटिट्यूड करो और फिर देखो मैजिक कैसा होता है, फिर देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। एंड आई हैव सीन इट एक्चुअली वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। अभी तक तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आपको दिख रहे हैं इतने सारे मैजिक्स अपनी लाइफ में। आप सोचो अगर 4-4 5-5 घंटे, मतलब इतनी सारी मैंने कल शेयरिंग सुनी जिसमें लोगों ने बोला कि मैं 40 दिन तक या 13 दिन तक या 14 दिन तक केवल बैठ के हेल्थ का ही ग्रैटिट्यूड करती रही। और मेरी एक लेडी बता रही थी उनकी अर्थराइटिस की दवाई छूट गई। और एक लेडी बता रही थी कि उनको उनके बहुत टाइम से पैसे कहीं से आने थे वो आ गए। एक लेडी बता रही थी कि मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप में बहुत ब्रेकडाउन था, तो वो बहुत ज्यादा पीसफुल, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। लगातार ग्रैटिट्यूड 5-5 घंटे करे हैं उन्होंने अपने रिलेशनशिप के ऊपर ग्रैटिट्यूड, तो उनकी मदर इन लॉ के साथ ऐसा रिलेशन हो गया कि अब वो उनके बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, घर का भी ख्याल रखती हैं, उनको भी फ्रीडम दे दी है। मतलब ऐसा रिलेशन हो गया है अब उनके साथ उनकी मदर इन लॉ का। सो जिस एरिया में भी आपको दिख रहा है थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, लग के बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। घर का काम किया बैठ गए करने, घर का काम किया कर गए बैठ गए करने, एकदम अपने आप। हम लोग तो इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम घर पे हैं और हमारे पास बहुत सारा टाइम है करने के लिए, बहुत सारा टाइम है करने के लिए। हम का अभी मैं स्केड्यूलर भी बनाना सिखाऊंगी तो हम अपने घर के काम करते करते भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। I am not blinded by false appearance anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance। अब वो झूठी चीज क्रिएट करने वाला सीन खत्म हो चुका है। आई थिंक आप लोगों के साथ भी कि हम अपने मन से बना के लिख रहे हैं, हमें सच में ग्रैटिट्यूड दिखते हैं, राइट? डू यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट? आप लोग अग्री करते हो इस बात के लिए, है ना? परफेक्ट। सो अब वो दिखते हैं अपने आप, नोइंग दैट इट्स देयर, अब वो दिखना शुरू हो गया है। एंड देन लाइक अ पफ ऑफ स्मोक, what was unwanted magically disappeared। और जो हमें नहीं चाहिए था वो चीज डिसअपियर होने लग गई है हमारी लाइफ में, है ना? जो जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हमें नहीं चाहिए थे वो सारे सर्कमस्टांसेस डिसअपियर हो रहे हैं हमारी लाइफ से। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flow my way when I learn to be grateful no matter what happened in my life। छोटी चीजों का, बड़ी चीजों का, हर चीज के लिए अगर हम थैंकफुल होते रहेंगे तो हमारे पास और मौके आ रहे हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए। और जब हम अपना फोकस
देते हैं, हम और ज्यादा चीजें और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हर जगह से हमारे पास अबंडेंस में चीजें आ रही होती हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है, रिलेशनशिप्स बिल्कुल अच्छे चल रहे होते हैं, और इवन मनी फ्लो भी बढ़ जाता है हमारे पास, है ना। ओपरा विनफ्रे बोल रहे हैं ये, 1954, मीडिया पर्सनालिटी एंड बिजनेस वुमन। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड यू आर यूजिंग एन इन order for you to use it and advance your life. The universe and you, there is a level that you can reach with gratitude. Just a second. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer spirit or God. You can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and towards, while the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you, and it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you, है ना। यूनिवर्स और हम एक ही तो है, यूनिवर्स हमारे अंदर ही तो है, आगे भी पीछे भी लेफ्ट भी राइट भी हर जगह यूनिवर्स है ना। एज बिलो सो अबव, एंड एज अबव सो बिलो, विद दिस नॉलेज अलोन you may work miracles. The Emerald Tablet. When you understand that the universe is within you, and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want. जब हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं इस बात को कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, तो हम अपने आप जो भी मांगते हैं अपने आप से वो सब क्रिएट होने लग जाता है। नेचर इट इज फॉर यू। जो भी नेचर चाहिए आपको, जैसी आपको हेल्थ चाहिए, जैसी आपको ब्यूटी चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए वो आप खुद क्रिएट करने लग जाते हो। देन यू विल फील जेन्युइन ग्रैटिट्यूड फॉर द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू रिसीव, और आप अपने आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते हो, एंड यू विल हैव established a personal relationship between you and universe. Start telling universe that universe, आप मेरे को, मैं आपकी फेवरेट बच्ची हूँ, मैं आपकी फेवरेट बच्ची हूँ और आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। Start telling this to universe. The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship become with the universe. जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के टुवर्ड्स करना शुरू कर देंगे, जितना ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर देंगे यूनिवर्स के लिए, उतना ज्यादा हमें यूनिवर्स से मिलना शुरू हो जाएगा। द क्लोजर योर रिलेशनशिप बिकम्स फ्रॉम द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हमारा रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद हमें अनलिमिटेड अबंडेंस मिलनी अपने आप शुरू हो जाएगी। यू विल हैव ओपन योर हार्ट एंड माइंड कंप्लीटली टू द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड विद इट यू विल टच द लाइव्स ऑफ एवरीवन you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessing on earth. When you get up close and personal, when you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of universe with you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you can be, have or do. जब हमारा रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ एकदम प्योर, एकदम कनेक्टेड
होगा, जब आपको ऐसा फीलिंग आने लगेगी, तो आप लाइफ में हर कुछ, हर सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए बिलोंग करेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है धरती पे जो आप नहीं कर सकते, नहीं पा सकते, या नहीं जी सकते। ऐसा कोई मोमेंट नहीं है। सो यू हैव टू मेक वेरी 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 ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद यू एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स से यहाँ पे कोई भी आप भगवान का भी नाम ले सकते हो, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, जो भी हाई स्पिरिट में आप बिलीव करते हो, आप उन्हें बोलो कि आप और मैं एक हैं, आप मेरे अंदर ही हो और मैं आपकी फेवरेट बच्ची हूँ। बोलना शुरू कर दो और फिर देखो। आई थिंक द बुक हैज, एक सेकेंड, यस ये वाला। ग्रैटिट्यूड इज द आंसर। ग्रैटिट्यूड इज द क्योर फॉर ब्रोकन और डिफिकल्ट रिलेशनशिप, फॉर लैक ऑफ हेल्थ और मनी, एंड फॉर अनहैप्पीनेस। हर चीज का आंसर ग्रैटिट्यूड से मिल जाएगा आपको। ग्रैटिट्यूड, अगर आप कोई भी रिश्ता खराब है, कोई भी रिलेशनशिप खराब है, कहीं पे मनी की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है, हर चीज ग्रैटिट्यूड ठीक कर सकती है। Gratitude eliminates fear, worry, grief, depression, and bring happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solution to problem and the opportunities, and where will all to realize योर ड्रीम। ग्रैटिट्यूड आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और आपको आपके सारे ड्रीम्स दिलाता है। ग्रैटिट्यूड इज बिहाइंड एवरी सक्सेस, एंड इट opens the door to new ideas and discoveries, as the great scientist Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territory of understanding, growth and advancement. अगर हर साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन की तरह सोचते, तो वो भी एक बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट होते। आज भी उनको भी उतनी ग्रोथ, उतनी एडवांसमेंट मिलती, और हमारी कंट्री एक, सॉरी, हमारी टेरिटरी एक अलग ही लेवल पे होती। करंट लिमिट्स would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientist field. If gratitude became a mandatory subject in school, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace in the world. अगर मैजिक बुक एक सब्जेक्ट की तरह स्कूल में ग्रैटिट्यूड सिखाना शुरू कर दे, तो हमारी जो जनरेशन्स है, वो क्या होता, उनके साथ क्या होता, वो कमाल की अकम्पलिशमेंट्स करती, कमाल की डिस्कवरीज करती, और सारे डिसअग्रीमेंट्स को, सारी वॉर्स को खत्म कर देती, और पीसफुल वर्ल्ड बना देती है एकदम। द नेशन हु विल लीड द वर्ल्ड in the future are the ones whose leader and people are the most powerful. The gratitude of the nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop, businesses and production to escalate। अगर हमारा नेशन ग्रैटिट्यूड फॉलो करना शुरू कर दे, जो लीडर्स हैं वो लोग करना शुरू कर दे, तो क्या होगा, और सारी इलनेस खत्म हो जाएंगी, बिजनेसेस में एकदम कमाल के रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, प्रोडक्शन एकदम बढ़ जाएगी, हैप्पीनेस एंड पीस बहुत बढ़ जाएगी, पॉवर्टी वुड डिसअपियर, गरीबी खत्म हो जाएगी, एंड देयर वुड नॉट बी अ सिंगल पर्सन इन हंगर। कोई भूखा नहीं मरेगा, बिकॉज अ ग्रेटफुल नेशन could never allow it to exist। अगर कोई नेशन पूरा ही ग्रेटफुल है, तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना, सब ग्रैटिट्यूड में ही है पूरा टाइम, तो सब चीजें अच्छी ही चलेंगी नेशन में। द मोर पीपल हु डिस्कवर ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर, द फास्टर इट विल स्वीप द वर्ल्ड एंड कॉज अ ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन। अगर धीरे धीरे हम सब ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, सबको मैजिकल पावर के बारे में पता चल जाएगा, तो क्या होगा, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और एक तरीके का ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशनर, पूरी दुनिया बदल जाएगी।
टेक द मैजिक विथ यू। आपको अपने साथ मैजिक कैसे लेके जाना है? टेक ग्रैटिट्यूड विथ यू वेर एवर यू गो। सैचुरेट द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इनटू योर पैशन, एनकाउंटर, एक्शन एंड लाइफ सिचुएशन टू मेक ऑल योर ड्रीम कम ट्रू। हर जगह आपको मैजिक लेके जाना है, हर सिचुएशन में आपको मैजिक अप्लाई करना है। इन द फ्यूचर इफ लाइफ प्रेजेंट्स यू विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन, आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आती है तो क्या करना है आपको? दैट यू थिंक यू हैव नो कंट्रोल ओवर, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एंड यू आर एट अ लॉस एज टू वॉट टू डू। आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ वरी और फियर, चिंता करने की जगह आपको क्या करना है? टर्न टू द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। उस सिचुएशन को वहीं छोड़ दो और आपको ग्रैटिट्यूड करना है जो आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक चल रहा है उन चीजों के लिए। When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstance around the challenging situation will magically change. अपने आप आपकी बुरी सिचुएशन खत्म हो जाएगी और सिचुएशन अच्छी होने लग जाएंगी। We showed him, that is man, the way. We showed him the way, whether he be grateful or ungrateful, rest on his will. हमने कुरान में लिखा है, ये कुरान में उन्होंने लिखा है कि मैंने तो रास्ता दिखा दिया है, अब आपकी मर्जी है आपको शुक्राने करने हैं या नहीं करने। वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। Say the magic word thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. Just but wherever you go, from this day forward, take gratitude and its magical power with you. रोंडा बर्न बोल रही हैं कि चिल्ला चिल्ला के ग्रैटिट्यूड करो, चिल्ला चिल्ला के थैंक यू बोलो, छत पे खड़े होके अपने आप को आराम से बोलो, प्यार से बोलो, अपने दिमाग में बोलो, कैसे भी बोलो, हाँ अपने दिल से बोलो, बट बोलो। हर जगह थैंक यू को लेके जाओ। टू हैव अ मैजिकल लाइफ filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. Rhonda Byrne। ऐसे दिखते हैं रोंडा बर्न। अभी भी आप यूट्यूब पे उनके चैनल पे देखोगे ना, शी स्टिल पोस्ट वीडियोस, अभी भी वो वीडियोस डालती हैं। शी इज अलाइव एंड शी स्टिल पोस्ट वीडियोस। चलो रोंडा बर्न के बारे में भी पढ़ते हैं, वी हैव 10 minutes. About Rhonda Byrne. Rhonda began her journey with a secret film viewed by millions across the planet. She followed with The Secret Book, a global bestseller available in 47 languages and with over 20 million copies in print. The Secret has remained on the New York Times bestseller list for 190 weeks and was recently named by USA Today as one of the top 20 best-selling books of the past 15 years. Rhonda continued her groundbreaking work with the power in 2010, also a New York Times bestseller and now available in 43 language. पहली सीक्रेट बुक और मूवी आई एंड देन द पावर एक बुक है वो आई, ठीक है। द सीक्रेट has been passed down through the ages, coveted, hidden, lost, stolen, bought for vast sums of money, and known by some of the most exceptional people who ever lived. Plato, गैलीलियो, डा विंची। हमने सीक्रेट मूवी देखी थी ना, सबने देखी थी ना, उसमें इन सब लोगों के बारे में बात हुई है। To name but a few, the secret book reveal how you can change every aspect of your life. You can turn any weakness or suffering into strength, power, unlimited abundance, health and joy. Everything is possible, nothing is impossible, there are no limits. Whatever you can dream of can be yours when you use the secret. Read on for a preview of Rhonda Byrne's global best-selling book, The Secret. Bob Proctor.
आई थिंक ये जो सीक्रेट में मेन मेन जिसके बारे में है, पूरा दिया है सीक्रेट मूवी के बारे में। आप लोग जब चाहो इसको भी पढ़ सकते हो, ये सारे और लोगों के बारे में बताया हुआ है कि सीक्रेट में किन किन लोगों ने अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ द बैड। ये सीक्रेट बुक का ही पार्ट है ये सारा। The power of your mind. Whenever you are free, you can read this later on, someday. जब भी आपको लगे आप पढ़ सकते हो इसको। ये सीक्रेट की समरी। पावर के बारे में बताया है, देर इज वन अनलिमिट अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स एंड यू कैन यूज दिस अनलिमिटेड पावर इन योर लाइफ राइट नाउ। परफेक्ट हेल्थ, इनक्रेडिबल रिलेशनशिप, अ करियर यू लव, अ लाइफ फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड द मनी यू नीड टू बी। तो जो भी इनकी बुक्स है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करती हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो जो जैसे जैसे चाहिए वो आप कैसे ला सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने सीक्रेट लिखी, द पावर लिखी है, और फिर आई थिंक हीरो भी लिखी है। फिर आई थिंक मैजिक के बाद हीरो आई है, फिर मैजिक आई है, फिर हीरो, एक हीरो बुक है, वो भी इन्हीं की बुक है। तो उसी में से अब ये उन दोनों बुक्स में से उठा उठा के यहाँ पे सामान इन्होंने डाला है जो जो इम्पोर्टेंट है। और जो पावर वाली बुक है ना, दैट इज अबाउट लव। प्यार के ऊपर है वो बुक बहुत ज्यादा, कि मतलब हम कैसे हर चीज के लिए प्यार अपने अंदर जगा सकते हैं। जैसे मैजिक बुक में तो ग्रैटिट्यूड था ना, तो इस वाली बुक में प्यार के ऊपर है, कैसे हम हर चीज को प्यार कर सकते हैं, हर चीज को दुनिया में प्यार से देख सकते हैं, प्यार से ट्रीट कर सकते हैं। उस चीज के ऊपर है ये, पावर की। तो आप लोग को पढ़नी चाहिए एक्चुअली ये सारी चीजें, जब भी वेन एवर यू गेट टाइम ये आप पढ़ लेना पावर वाला। ठीक है, बुक फिनिश हो गई यहाँ। परफेक्ट। ठीक है, सो बुक हमारी फिनिश होती है एंड कल से हम प्रैक्टिसेस स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ मैं ऐसा मतलब एक वो बना लूंगी, स्केड्यूल बना लूंगी कि हमें किस दिन क्या करना है, कैसे करना है, वो हम उसी दिन डिसाइड भी कर सकते हैं। बाकी कल मैं ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर बनाना सिखा दूंगी आप लोगों को। और अगर विजन बोर्ड पे काम करना है तो हम विजन बोर्ड पे भी काम कर सकते हैं कल साथ में। बट आई ट्रूली ट्रूली वांट कि आप लोग विजन बोर्ड पे काम करो। विजन बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना ही करना है हम सबको। ठीक है, any question, anything regarding book, regarding any chapter, you can tell me। आज book complete हो गई है। I'm so grateful to each one of you for sticking with me from first day till now। Thank you so much, thank you everyone, means a lot। Thank you so much। थैंक यू। Thank थैंक यू you, सो मच दी। Srishti. Thank you, थैंक Srishti. यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। दीदी मुझे एक चीज पूछनी है, क्या हाँ, हम ग्रैटिट्यूड अर्ली इन द मॉर्निंग पॉसिबल है एवरी डे, नॉट 4 बट अराउंड 6? मतलब क्लास लेना। नो नो, वी जस्ट राइट ग्रैटिट्यूड लाइक यू टोल्ड ना कि एवरी डे हम एक टॉपिक चूज करने वाले हैं ऑनगोइंग सेशन के लिए। जैसे ब्रेन का उठाया और हाफ एन आवर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी विल राइट ग्रैटिट्यूड फॉर ब्रेन, दैट यू हाँ, वो तो डिसाइड, आपको यू करना गिव ही है। अस। हाँ, वो तो आपको करना ही है। लाइक जो आपकी सुबह की प्रैक्टिसेस है वो तो आपको करनी ही है, करनी ही करनी है। नहीं, अगर आप ही लीड करें तो मतलब वी ऑल कनेक्ट, उससे थोड़ा डेडिकेशन ज्यादा रहता है कि बट वी हैव टू गेट अप अर्ली। आई ट्रूली बिलीव कि अभी आप सुबह के लिए ना यू कीप टाइम फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप काउंट योर ब्लेसिंग और रिमेम्बर द मैजिक करो ही करो। वो दोनों चीजें तो आपको करनी ही करनी है, काउंट योर ब्लेसिंग एंड रिमेम्बर द मैजिक। और जो हमारा सेशन है उसको हम अभी के लिए 3:15 पे ही रखते हैं, बिकॉज ये हमारा कंटिन्यू ही रहेगा। और तो आपका डबल टाइम हो जाएगा ना, सुबह वाला भी हो जाएगा और दिन वाला भी हो जाएगा। इसमें तो हम जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना बेटर है।
अगर दिन वाला ना होकर जैसे बुक हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो अभी क्या कराने वाले हो, ग्रैटिट्यूड या फिर बुक अभी जो कल के अलग सेशन? अलग चीजें, अभी कोई बुक स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम अलग अलग चीजों पे काम करेंगे। जैसे बहुत लोगों का विजन बोर्ड नहीं बना है, तो विजन बोर्ड में क्लैरिटी चाहिए, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। मेरे को एक ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर एक टॉपिक है पूरा, वो मुझे कराना है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। जिस दिन हमें कोई भी टॉपिक आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, मैं भी अपने आप से भी लेके आऊंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड है, जो हमें सीखनी है, मुझे बताना है आप लोगों को, हम उन पे काम करेंगे। और कोई भी रैंडम टॉपिक भी कर सकते हैं, लाइक जैसे किसी दिन हमें ब्रेन पे ही पूरा दिन काम करना है, तो हम 50-60 ग्रैटिट्यूड केवल ब्रेन के ही लिख लेंगे। किसी दिन केवल हेल्थ पे ही काम कर लेंगे, है ना। और कोई जैसे अब न्यू ईयर्स आ रहा है, तो हम न्यू ईयर के आसपास आई विल ट्राई कि हम 2025 का पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे, क्या क्या हमें अच्छा मिला। और फिर ओके। हम 2026 को वेलकम करने के लिए 2026 की पहले से ही चीजें सेट कर देंगे कि हम पहले ही थैंक यू बोल देंगे यूनिवर्स, ये देने के लिए, हमें ये देने के लिए, ये देने के लिए। हर 2026 में हमारी जो जो चीजें हमें चाहिए वो हम पहले ही यूनिवर्स को बता देंगे और उसके लिए थैंक यू बोल देंगे। आई विल ट्राई टू लीड दिस सेशन अराउंड, मतलब क्रिसमस के बाद। 21st to 25 आई एम नॉट हियर, तो आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू टेक क्लास। मैं घूमने जा रही हूँ दुबई एक ट्रिप पे, तो मतलब तब मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगी मोस्ट प्रॉब्ली। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग एक दूसरे के साथ करो ताकि फ्लो बना रहे क्लास का। चाहे आप मतलब आधा घंटा ही करो, बट आप लोग करो साथ में प्रैक्टिस। दैट विल कंटिन्यू द फ्लो ऑफ द क्लास, है ना। आप लोग चाहते हो तो मैं ग्रुप में मतलब किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड रितु भाभी को मैं शेयर कर दूंगी, तो वो क्रिएट कर सकती हैं लिंक। या फिर आप 40 मिनट्स का तो जूम पे नॉर्मली भी क्रिएट हो सकता है, वो कोई भी, आई थिंक रिंपू भाभी यू कैन डू इट, ओके। है ना। लेकिन कुछ वो दी टाइमिंग्स कुछ और हो सकता है, ये वाला टाइमिंग ना मेरे को थोड़ा सा इशू रहता है कि मेरी डॉटर है, वो शी डोंट वांट टू स्लीप, और हम्म। ये हम दोनों का कनेक्टिंग टाइम होता है, दिस इज अ बेस्ट टाइम कि हम कनेक्ट कर पाए। बट अभी ये तो आई वाला वाज टाइम तो यूजिंग, आपके हिसाब से ही सिलेक्ट हुआ था, 3:15 एकदम एग्जैक्ट। तब वो सोती थी, तब वो सोती थी, बट हम्म। नाउ शी डोंट वांट टू स्लीप। तो मेरे को ये चलो रहता है कि फिगर आउट एटलीस्ट, करते हैं, हाँ, क्यों, फिगर। वो रात को भी बहुत जल्दी सो जाती है, तो हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा कम हो पा रहा है, तो आई डोंट वांट दैट कि ये वाला कोई टाइम बात नहीं, फिगर आउट करते हैं। आप भी कुछ फिगर आउट करो, मैं भी कुछ फिगर आउट मॉर्निंग। करती हूँ। अभी तो वैसे ही वेकेशन मोड ऑन हो गया है। 21st से 25 आई एम नॉट हियर, एंड देन उसके बाद हम डेफिनेटली वो 2025 वाला तो मुझे कराना ही है आप लोगों को, कि 2025 में हम लोगों को जो जो यूनिवर्स ने दिया, हम उन सब चीजों का थैंक यू बोलेंगे। पूरा एक दिन हम उसी पे ही लगाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम 2026 को कैसे हमें वेलकम करना है उस पे लगाएंगे। तो उसका हम टाइमिंग एक बार ग्रुप में मैं भी डाल दूंगी कि वोटिंग कर लेंगे किसके लिए क्या प्रेफर्ड टाइमिंग है, और मेरे लिए भी क्या मतलब अवेलेबल टाइमिंग है पूरे दिन, कर लेंगे। ठीक है, मैं डाल दूंगी। मैं भी ट्राई करती हूँ कि थोड़ा अर्ली या थोड़ा बाद में करने का मैं कोशिश करती हूँ उसका। और बाकी उसके अलावा 2026 में कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है टाइमिंग को लेके, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में एक बारी, एज पर एवरी वन कन्वीनियंस हम बात कर लेंगे। ठीक है रिंपू भाभी, एवरी वन विल डिस्कस इट ऑन द ग्रुप, हम वोटिंग डाल देंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। ट्राई करिए कि माय मॉर्निंग प्लेजर। वाला जब वो स्कूल चली जाए ना, तब मेरे लिए एक्चुअली बहुत मॉर्निंग में मेरा बहुत सब कुछ चल रहा होता है ना मेरे अराउंड। ओके। आई गेट अप एट माई कन्वीनियंस, एंड देन आई गेट रेडी, और फिर लंच पैक ये वो सब कुछ करके आई गेट फ्री अराउंड, मतलब 12-1 तो बज ही जाते हैं मेरे को आराम से ब्रंच करना, सबके साथ बैठना, सब कुछ करते करते। तो इट comes down to 12 or 1, 11 o'clock also I take a break and come up and then I go down। अब मेरा ये होता है कि मैं 1-1:30 बजे बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आई एम फ्री 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 टिल इवनिंग। सो
मेरे लिए वो कन्वीनियंट रहता है, बट लेट्स सी। अभी तो मेरा ट्रैवलिंग थोड़ा इधर उधर चलेगा, अभी मैं मम्मी के घर भी जाऊंगी जनवरी में, बट उस टाइम पे तो मैं क्लास ले सकती हूँ मम्मी के घर जाके आराम से, दैट इज नॉट द इशू। बट अभी ट्रिप पे आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू। किसी दिन अगर मेरे को फ्री लगेगा कि हाँ आज मेरा फ्री डे है, देन वील टेक क्लास, और मैं आई विल ट्राई टू शो यू गाइज अराउंड थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाऊंगी। आई विल सेंड पिक्चर्स, मजे करेंगे खूब सारे, ठीक है? ठीक है। Thank सो you so थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर कंप्लीटिंग द बुक विथ मी। इतना मजा आया आप लोग के साथ करके, और आई एम फीलिंग रियली रियली ग्रेटफुल दैट आई ऑल्सो रेड द बुक ऑन माई ओन फॉर द फर्स्ट टाइम, पूरी पूरी ढंग से जो है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से हुई है बुक। अभी तक मैंने सुना है और तब की है बुक, but this time I have read it completely on my own and understood it very nicely. So I'm truly very grateful to each one of you for staying with me, for holding my hand all the time and doing it with me. Thank you so much. Thank you all. Love you. Thank you Thank so you. much, Dee. Thank you. Love Thank you you, too, Seema Dee. Di. Love you. Love you. Bye. Bye. Bye, Thank you, Dee. Ritu Thank you. Bhabhi. Thank you Thank you, so Priyanka much. Bhabhi. Thank you, Rimpu Bhabhi. Thank you so much. Bye. Bye.